जिसमें हमने सेंसेक्स और निफ्टी को देखा कि लगातार उसमें वृद्धि हो रही थी, तेजी आ रही थी मार्केट में। लेकिन पिछले हम अगर 1 या 2 दिन की बात करें तो हमने देखा है कि थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। काफी जो उम्मीदें थी लोगों की वो उतनी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती हुई नहीं दिख रही हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत कमेंट्स आए थे, वो चाह रहे थे कि उनको राय मिले। बहुत सारी क्वेरीज हैं उनकी इस समय मार्केट की अनसर्टेनिटी को लेकर। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि कभी मार्केट एक उम्मीद जगाता है और कभी फिर उन उम्मीदों पे पानी फेर देता है। तो अपने लाइव सेशन में मैं इनवाइट करना चाहूंगी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेलीगेट के डॉक्टर रवि सिंह को। रवि जी, प्लीज join us today for this live session and thank you so much कि आपने हमारे लिए ये वक्त निकाला। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ एक बार बुलाने के लिए। और चूंकि अब आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनको लोग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक करना शुरू कर चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से लोगों को इस चीज़ की अब यहाँ पर कि उनके सवालों के ज़्यादा से ज़्यादा जवाब मिल सकें। और जिस हिसाब से आपका चैनल ग्रो हो रहा है इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। रवि जी, हमने देखा कि 7 कारोबारी दिनों में काफी तेजी देखी हमने मार्केट में फिर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा हम डाउनफॉल भी देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में अभी मार्केट में। तो हमने इसकी वजह से निवेशकों को करीब 6,40,000 करोड़ के रुपए हमने देखा कि जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारी रिसर्च टीम ने निकाले हैं, वो डूब गए हैं। और खास बात तो ये है कि मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मामूली तेजी के साथ बंद हुए और निवेशकों उसके बाद भी निवेशकों के 3,34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हमने देखा कि हुआ है। और रवि जी, आज का लाइव सेशन हमने क्योंकि देखा, क्योंकि ये एक अप एंड डाउन का एक मोमेंटम है। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस समय मार्केट में क्या करें। ये तो एक बहुत बड़ी वजह है हमारे आज के लाइव आने की। पर एक और पर्सनल वजह जो है वो ये है कि हमारा जो चैनल है डीआरएस इनसाइट्स, 65,000 हमारी फैमिली हो चुकी है। लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमने सोचा कि इस मौके पर एक लाइव सेशन हमारी पूरी फैमिली को मिल जाए। और उसके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती कि आप जैसे मार्केट एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन करा है इस लाइव सेशन में। नहीं, बिल्कुल आपकी जो फैमिली जिस हिसाब से बढ़ रही है उसका भी मैं एक सदस्य हूँ। और मैं सके क्यों नहीं, हमें मैं शायद सही कह रहा हूँ। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी गलत कहते ही कहाँ हैं। नहीं नहीं, अच्छा सर, आजकल अब मैं गलत तो अब मैं गलत ना तो। थोड़ा सा एक पर्सनल एक और चीज मैं कहना चाहूंगी। इस गिरती हुई मार्केट में आपकी निराशा थोड़ी कम करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आप सबकी काफी दिनों से इच्छा थी कि आपको हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक्सक्लूसिव सेशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और आप हमारी एक्सक्लूसिव सर्विसेज का बेनिफिट ले पाए। तो हमने आपके अपने चैनल डीआरएस इनसाइट्स पर शुरू कर दिया है मेंबरशिप ऑफर। तो अभी जाइए हमारे चैनल पर और हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेंबरशिप ओनली लाइव स्ट्रीम्स, हमारे सारे अपकमिंग वीडियोस का अर्ली एक्सेस, आप शामिल हो सके हमारे मेंबर्स ओनली चैट रूम्स में, आपको मिल सके प्रायोरिटी रिप्लाई टू कमेंट्स, हम कर सके मेंबर्स ओनली लाइव चैट्स। और हाँ, अगर आपने ये मेंबरशिप ली तो आपके कमेंट्स अब दिखेंगे बिल्कुल अलग रंग बिरंगे लॉयल्टी बैजेस के साथ। और हमने अभी शुरुआती 1 महीने के लिए इसे रखा है बेहद ही डिस्काउंटेड प्राइस पर 159 रुपीज़ पर मंथ, ताकि आप में से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। तो जल्दी से हमारी मेंबरशिप को कर लीजिए ज्वाइन। यहीं पर मैं अपनी जो पहले 3 प्राउड मेंबर्स हैं जिन्होंने मेंबरशिप ली है उनका नाम भी लेना चाहूंगी। सर, वो हैं महेश प्रताप जी, सचिन यादव जी और सुनील यादव जी। आप हमारी फैमिली का हिस्सा रहे हैं काफी टाइम से। अब आई वेलकम यू टू द मेंबरशिप प्रोग्राम ऑल्सो। मैं भी मैम कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों लोगों को कि आप फैमिली में जुड़े। और देखिए, मैं वैसे क्लियर कर दूं कि शायद मेरे ख्याल से बहुत से लोग ये सवाल उठाएंगे कि आपका यूट्यूब चैनल फ्री था और उसके बाद आपने ये जी जी। मेंबरशिप प्रोग्राम कैसे स्टार्ट किया। तो देखिए, परिवार में ही आप अपने दुख और सुख को बांटते हैं। और जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप समझ सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम हम लोग लाइव करते हैं तो इसके आगे पीछे जो लोग साथ जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत से लोग हमारे कारवां को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम ये सर्विसेज उनसे फ्री में लेते रहें, क्योंकि उनके अपने परिवार है, उनके अपने खर्चे हैं।
तो शायद इसीलिए हमने आपने शायद ये डिसीजन लेने की बात कही थी कि हम मेंबरशिप प्रोग्राम सिर्फ इसलिए कि जिससे कि देखिए हम ये जी नहीं चाहते हैं कि हमें कोई बहुत बड़ी इनकम हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो प्रोग्राम्स को रिलीज कर रहे हैं उनके जो कॉस्ट निकल रही है वो कॉस्ट एटलीस्ट हेल्प हो सके, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरा आपसे जी जो जी। और डिस्कशन। सर ये भी बात है कि जैसे हम प्रोग्राम तो हम लाएंगे ही हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सारे हमारी पूरी फैमिली के लिए। पर कई बार कुछ लोग उस प्रोग्राम से भी ज्यादा कुछ चाहते हैं, तो उनके लिए एक बस एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी एक बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है मैम। मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को हेल्प मिल सकेगी, और आपका जो ये चैनल है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो करे, जिससे कि जल्द से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर फायदा मिल सके। वैसे कहते हैं कि इस समय डीमैट अकाउंट अगर देखे जाएं तो लगभग 20 करोड़ से ऊपर के आंकड़े पार हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉस के आंकड़े भी कहीं करोड़ों में पार हो जी चुके हैं। तो उन लोगों को एटलीस्ट लॉस की रिकवरी हो सके, कम से कम उन लोगों के साथ धोखा ना हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब और रील के चक्कर में लोग बहुत फंस रहे हैं और फंस करके जी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जी। इस समय सब लोग बहुत मार्केट में इंटरेस्टेड भी रहे हैं। पिछले हमने स्पेशली कुछ सालों में, हमने रिसेंट इयर्स में देखा काफी इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का। लेकिन आई थिंक अगर हम कोई भी स्टडी देखें तो हम ये भी देखेंगे कि लॉस बहुत ज्यादा भी हुआ है लोगों को इस चक्कर में, जब वो एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है उनको इस चीज के लिए। वो नए होते हैं, उनको इतनी नॉलेज अपने हिसाब से नहीं होती। और ये आई थिंक ये एक ऐसा एरिया भी है जिसमें कंटिन्यूअसली आपको नॉलेज इंक्रीज ही करनी है अपनी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस समय ये तो बिल्कुल सही है कि सही जगह पे लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाती, सही जगह पे लोग सवाल नहीं पूछ पाते। और हमेशा इसीलिए ऐसे तैसे, जैसे आजकल मैं देखता हूँ, एक तो ये मुझे लगता है कि गुजरात सिर्फ इसलिए ही फेमस हो गया है कि वहां से सबसे ज्यादा, पहले इंदौर था अब गुजरात की तरफ मूव कर गए, सबसे ज्यादा कॉल वहीं से आते हैं। ये एडवाइजरी ले लो, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ले लो, इन सब चीजों से आदमी परेशान हो जाता है, कई बार लालच में आता है और वो इस हाँ तरीके की एडवाइजरी में अपने पैसे दे बैठता है। बाद में जितना पैसे वो एडवाइजरी में देता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसको उसके अकाउंट में शेयर के माफिक देखने को मिलता है। और अब हम पिछले अभी एक दो दिन में ही देख रहे हैं कि फिर से वही डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सोचो जरा, मार्केट 26,000 तक गया, सब खुश थे, फिर अचानक रोलर कोस्टर जैसे 24,000 तक गिर गया। लोग डरे, कुछ लोगों ने बोला छोड़ो अब ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ट्विस्ट यही है, मार्केट अब 23,000 तक रिकवर कर गया है। और यही होता है स्मार्ट इन्वेस्टर्स का एंट्री पॉइंट, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होता है तभी मिलते हैं क्वालिटी स्टॉक सस्ते में, जैसे सेल पर अपना फेवरेट ब्रांड। यही है टाइम एक्यूमुलेट करने का स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। पर सवाल ये है, कौन सा स्टॉक लें, कब बाय करें, कब एग्जिट करें, रिस्क कम करें और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें। इसीलिए है यूनिवेस्ट ऐप, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटीज। और सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, रियल टाइम बाय और सेल अलर्ट्स भी मिलते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर। ऑलरेडी 40 लाख से ज्यादा यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट ऐप को, और इन्हें ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक अवार्ड भी मिल चुका है। इसके प्लान सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, यानी अगर दिन का देखें तो सिर्फ 6 रुपए, मतलब पूरा पैसा वसूल। अब हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। अगर आप डाउनलोड करते हैं यूनिवेस्ट ऐप को हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए हुए लिंक से, तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस और अप टू 80% डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवेस्ट ऐप और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। लिंक नीचे आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सर आप ये बताइए कि ये 4 दिन की चांदनी थी और फिर अंधेरी रात है टाइप का माहौल कैसे हो रहा है मार्केट में? जी बिल्कुल, देखिए अगर आपके इस प्रोग्राम को लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था, 23,800 से ऊपर मार्केट नहीं है और उस लेवल से ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और देखिए 23,800 पे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस बना और उसके बाद मार्केट में एक गिरावट का रुख दिखाई दिया। अब मैं जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं उसमें इस बात का ध्यान रखना है, जिन लोगों ने भी पीछे मेरे कहने से 10, 20, 30% का एवरेज किया था और आपको उन शेयरों में प्रॉफिट आ रहा है, उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि
आपके जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उसी प्राइस पे मार्केट वापस होने वाला है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाले 2 से 3 दिनों में और बढ़ने वाली है। और 2 से 3 दिन की ही बात ना करें, अगर अगले 1-2 हफ्ते की बात करें तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा पुल बैक और बड़ा बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई देगा। तो ये 4 दिन की चांदनी, अंधेरी रात, लेकिन उस अंधेरी रात में अगर कहीं से भी रोशनी की किरण है तो वो यही है कि आप स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट पे ट्रेड करें और अपने आप को उस अंधेरे में भी उजाले की तरफ लेकर जाएं। जी सर। सर हमारे पास लगातार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं व्यूअर्स के। और सर हमारे पास अविनाश जी का कमेंट है, वो कह रहे हैं सर एनएचपीसी और सालासर पे अपना व्यू प्लीज शेयर करें। देखिए, इस समय एनएचपीसी 80 रुपए के पास है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये 75 रुपए तक वापस जा सकता है। तो अगर आपने 72-73 पे खरीदा है तो पार्शियल प्रॉफिट यहां पर थोड़ा सा बुक कर लीजिए। वापस 75 के आसपास आएगा तो खरीद लेंगे। 75 पे आता है तो भी यहाँ से कम 4 से 5% होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी थोड़ी मोमेंटम के हिसाब से रखनी चाहिए। अब आ जाते हैं सालासार पे। देखिए, सालासार में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन इस समय अभी यहाँ पर होल्ड करने की राय है। ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाइए, वेट एंड वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट 1-2 सेशन के बाद इस पे जरूर वापस से राय लेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है अविनाश जी, अब आपको पता चल गया क्या करना है। सर राजेश कुमार यादव जी हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास केफिन टेक्नोलॉजी जो है वो 1077 के रेट पर उनका बाय है, और वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के हिसाब से आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उनकी। वो वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, किस पर सवाल है मैम? सर केफिन टेक्नोलॉजी, KFN। हाँ, के फिन आप तो इनको, के हाँ। फिनटेक, जी बिल्कुल, के फिनटेक। देखिए, के फिनटेक मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने क्लाइंटों को यहाँ पर बाय का रिकमेंडेशन दिया था। और इसका अच्छा। टारगेट 1180 के आसपास का दिया था। 1040 पे चल रहा है। 1160 का हाई बनाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। घबराने की जरूरत नहीं है। 1000 रुपए के आसपास इसमें वापस से एक बाय की पोजीशन बनाइएगा। तब तक अभी वेट एंड वॉच कर लीजिए। 960 के स्टॉप लॉस से अभी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ज्यादा पैनिक इसमें नहीं देखने को मिलेगा। जी सर। सर नितेश राय जी हैं, वो पूछ रहे हैं रवि सर आपकी तबीयत कैसी है। सर बता दीजिए भाई सर, आपके शुभचिंतक लोग हैं, थोड़ा जानना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार की वजह से मैं एकदम मस्त, देखिए, लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ तो थोड़ी जी बहुत बिल्कुल, है। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप हमेशा की तरह। हाँ, देखिए, थोड़ी सी, बिल्कुल सही बोला, कुछ दवाओं का अभी कुछ दवाएं चल रही हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसकी वजह से, लेकिन आप लोगों की दुआ से सब कुछ अच्छा है और उम्मीद है आगे भी सब अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, सब अच्छा ही रहेगा। सर नितेश राय जी हैं, वो कह रहे हैं मॉइल उनके पास है 320 की खरीद है और हुडको है 220 की खरीद पर। वही आपसे पूछ रहे हैं कि बाय होल्ड या फिर क्या स्ट्रैटेजी रहे। देखिए, सबसे पहले मैं हुडको को बता देता हूँ। हुडको इस जी समय अगर देखते हैं तो चल रहा है करीब अराउंड 197 लेकिन इसको एवरेज करिएगा 190 के पास या फिर 185 के पास। एवरेज करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये स्टॉक वापस से 220 के आंकड़े की तरफ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। थोड़ी बहुत गिरावट अभी देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां पर बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा स्टॉक भी अभी मुझे लगता है कि अगर जिन पीछे खरीदा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन स्टॉक में बने रहिए, पूरा काटने की जरूरत नहीं है। सर मुमताज आलम हैं, वो पूछ रहे हैं सर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर वो आपकी राय मान रहे हैं। उनके पास हैं 50 शेयर्स हैं 826 के प्राइस पर। देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे थोड़ा सा गिरावट दिखाई दे रही है। और ये एक बार 790 और 760 और 750 की रेंज तक आ सकता है। इस समय 802 रुपये चल रहा है। अगर आप यहां पर एग्जिट होना चाहते हैं तो एग्जिट जरूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी गिरावट यहां पर बढ़ सकती है। ऑलराइट, एग्जिट कर सकते हैं आप। सर एक हमारे व्यूअर हैं, आई एम नॉट एबल टू सी हिज नेम, उनके आईडी है Neo123। वो आपको विश भी कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बड़े फैन हैं आपके। और श्री लेदर्स के शेयर हैं उनके पास 261 के प्राइस पर। तो वो कह रहे हैं आगे होल्ड करें, सेल करें या एवरेज करें। मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू है उनका। देखिए, अभी तो फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा आप यहाँ पर होल्ड करके चलें।
लेकिन बहुत लंबी उम्मीद नहीं रखिएगा। तो इसको 2 से 3 हफ्ते बाद एक बार वापस से रिव्यू जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस समय अभी वापस प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हावी हो सकती है, लेकिन अभी 2 हफ्ते तक बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पर वेट करते हैं, 1-2 हफ्ते बाद एक बार फिर से सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। सर, खुशहाल हैं हमारे व्यूअर, वो कह रहे हैं कि सर इरकॉन उनके पास है 205 के भाव पर, 300 शेयर है। वही पूछ रहे हैं सर, एवरेज करें या ना करें, प्लीज बताएं। देखिए, इरकॉन पे अब आप नहीं निकले हैं तो मैं आपको निकलने की राय भी नहीं दूंगा, लेकिन यहां पर एवरेज करने की भी राय नहीं दूंगा। एवरेज बनता है 140 से 142 रुपए के पास, उससे पहले एवरेज नहीं बनता, मत करिएगा। यहां पर थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन अभी पोजीशन को होल्ड रखिए। सही टाइम पर एवरेज करेंगे तो वापस पुल बैक जब मिलेगा तो उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करके दोबारा 2-3 बार ऐसे ट्रेड कर लेंगे, तो आपका जो 200 के ऊपर का बाय प्राइस है उसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। तब तक अभी आप यहां पर वेट करिए, 140-42 आता है तो वहां पर एवरेज करने की राय है। सर एनसीसी के बारे में आपकी क्या राय? कई लोग पूछते हैं एनसीसी के बारे में, जो हम लोग न्यूज देख रहे हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा के उन्हें दो ऑर्डर्स मिले हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो फ्यूचरिस्टिक आपके हिसाब से एनसीसी कैसा परफॉर्म करेगा, और आप क्या गाइड करेंगे लोगों को इस शेयर के बारे में? देखिए, मुझे एनसीसी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मैं इसकी राय हमेशा 180 और 190 पे बाय की देता हूं। और इस समय अभी चल रहा है 208 रुपए। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर फ्रेश भी थोड़ा लेना है तो 205 और 202 के बीच में लिया जा सकता है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो 240 के आंकड़े आने वाले समय के साथ इसको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बाइंग पोजीशन जो है वो 2 लेवल पर है, एक 200 के पास, 200-205 दो के बीच में, और दूसरा 190 के आसपास। घबराने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में बने रहिए, अच्छा मोटा बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी सर। सर रितेश पटेल हैं, उनके पास एनटीपीसी के शेयर्स हैं, जो कि उनका रेट है, बाइंग रेट 356 का है। तो उस पर वो व्यू चाह रहे हैं। देखिए, एनटीपीसी इस समय चल रहा है 354 पर, और इन्होंने जो बाय प्राइस लिखा उसके हिसाब से अगर देखें तो एक बार थोड़ा सा फ्रेश बाय जरूर करिए 340 के आसपास, जिससे कि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ सके और आप जब वापस से 360 370 के आसपास आए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकें। तो फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच, थोड़े करेक्शन पे फिर से ऐड ऑन। जैसे कि हमने ये जो अभी 2 दिन में हमने देखा कि थोड़ा सा डाउनफॉल जो हमने मार्केट में देखा, इसमें हमने देखा कि कई सारे, जो हमारे हम लोग अपनी रिसर्च टीम हम लोग देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो शायद रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इसके लिए, मार्केट के लिए इस समय, जो कि हम देख रहे हैं कि एक डाउनफॉल हो रहा है। सर जैसे कि अमेरिकी टैरिफ है, उसको लेकर काफी अनसर्टेनिटी का माहौल है, लोग सतर्क हैं। 2 अप्रैल आने वाली है, बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है इस चीज को लेकर, जिससे आई थिंक ये चीज इसमें प्रभाव पड़ रहा है मार्केट में इसका। और जो हमने मार्केट में तेजी देखी, और हमने इसमें देखा कि ज्यादा मुनाफा वसूली लोग कर रहे थे, शायद थोड़ा डर था कि अच्छा ठीक है अब थोड़ा मार्केट बढ़ गया है। और उसमें हमने देखा कि बिकवाली का दौर भी हमने इसमें देखा, और बिकवाली में एक जो पॉइंट टू बी नोटेड वाज कि एफआईआई की जो बिकवाली हम इतने टाइम से बात कर रहे थे कि हो रही है, वो हमने नहीं देखी उसमें, बल्कि हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट हुआ है। बल्कि हमने डीआईआईज की, जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बिकवाली का दौर इसमें देखने को मिला है। तो मे बी मतलब ऑब्वियसली आप बताएंगे कि वन ऑफ अबाउट दीज फैक्टर्स। और कच्चे तेल की कीमतों में भी जो तेजी आई है, फिर डॉलर के जो इंडेक्स है उसमें जो इजाफा हुआ है, ये सारी चीजें जो मिलकर आई हैं, दे हैव इम्पैक्टेड द मार्केट। एंड जो हमने इतना अच्छा पिछले 7 दिन में हमने देखा कि अच्छा मार्केट तेजी जा रहा है, वी गॉट होपफुल। लेकिन अब हम थोड़ा सा उसमें कमी देख रहे हैं, थोड़ा सा गिरावट का दौर देख रहे हैं उस वजह से। तो सर प्लीज आप बताइए कि ये सारे फैक्टर्स के बारे में थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन दीजिए। नेहा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन मैं यहाँ पे एक व्यू भी आपसे लेना चाहूंगा। वैसे तो जनरली आप मुझसे व्यू लेती हैं, एक व्यू मैं भी ले लेता हूँ। अरे तो क्या लगता है कि डीआईआईज यहाँ पर जब अगर आज सेल कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होगा? तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस समय, क्योंकि इतनी गिरावट का दौर देख लिया और जो थोड़ा मुनाफा मिला है,
तो उसमें एक थोड़ी सी खुशी भी फील करनी चाहिए कि भाई ठीक है, थोड़ा सा हमने पैसे कमाए। एवरीबडी लाइक्स टू अर्न। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय देखिए जो डीआईआईस हैं वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा तो उनको मौका मिला क्योंकि गले तक वो भर चुके थे, और मार्केट जिस हिसाब से गिर रही थी, रिवर्सल नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं से उनकी सिचुएशन काफी ऑड होती जा रही थी। और जैसे ही मौका मिला यहाँ पर डीआईआईस ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है ये, वैसे आपको और थोड़ा देखने को मिलेगा। और एफआईआईस यहाँ पर जो खरीदारी कर रहे हैं वो अभी थोड़ी सी जो है वो आपको रुकती हुई नजर आएगी, लेकिन ये जरूर है कि मार्केट में डीआईआईज की लिमिट कहीं ना कहीं से फुल होती हुई नजर आई है। यानी कि आगे उनको अगर मार्केट यहाँ पर गिरती है, खरीदारी करने होती है, तो शायद उनको इतना पैसा फंड उनके पास अब जो है वो नहीं होगा कि इस तरीके से अग्रेसिव खरीदारी कर सकें। क्योंकि मार्केट में खरीदारी, जब मार्केट गिरना शुरू हुआ, एफआईआईज ने सेल करना शुरू किया, तो 40% और 60% स्टॉक गिर चुके हैं, और इसको संभाला सिर्फ यहाँ पर डीआईआईज ने है। तो कहीं ना कहीं से बिल्कुल। डीआईआईज का एक तरीके से लिमिट भी यहाँ पर फुल होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर थोड़ी प्रॉफिट हम्म। बुकिंग करेंगे और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है, ये एक रीजन यहाँ पर फैक्टर इन देखने को मिल सकता है। दूसरा, आपने ट्रम्प टैरिफ की बात की। जी जी। ऑब्वियसली है कि इतने जब ट्रम्प के ऊपर जो इस समय जो ट्रम्प टैरिफ की नजर है, वो पूरा विश्व लगाकर बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल। कि मार्केट में जो पैसा लगाता है वो सबसे पहले भागता है कि अभी ये नहीं पता कि डिसीजन का क्या होगा। लेकिन डिसीजन सही हो या गलत हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि अपने पैसे को सेव करें। और इसीलिए इन्वेस्टर जो छोटे मोटे प्रॉफिट उनको पीएसयूज में, बैंक्स में, पावर्स में, ऑयल एंड गैसेस में मिल रहा था, वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर। सर, आपने ये बहुत अच्छा व्यू दिया कि हम लोग सब लोग इस समय इसे जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, चाह नहीं रहे हैं कि रिस्क लेने नहीं चाह रहे हो, बल्कि क्योंकि इतना झेलने के बाद दे, और इसलिए जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसमें बुकिंग कर रहे हैं। सर, आदित्य चक्रवर्ती हैं वो, जैसे कि आपने बैंक्स की बात करी, वो कह रहे हैं कि सर उनके पास कोटक बैंक के में उनको प्रॉफिट हो रहा है 7% का। तो वो एडवाइस चाह रहे हैं कि अभी होल्ड करें या सेल करके थोड़ा मुनाफा बुकिंग कर लें। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर रिसेंट परचेज है तो बिल्कुल यहाँ पर मुनाफा बुक कर लीजिए, पीछे मत हटिए, दोबारा आपको खूब मौका मिलेगा, अच्छे से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो आ रहा है माल, उसको अंदर कर लिया जाए, थोड़ा छिपा लिया जाए, और किसी को बताया नहीं जाए हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है सर। सर, वैसे ही टाटा पावर और हिंडाल्को पर भी व्यू चाह रहे हैं। देखिए टाटा पावर वैसे तो आपको याद हो तो हम लोग इसको 320 350 से रिकमेंड कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वही सेम चीज कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी खरीदा है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, यानी कि 375 385 का जो लेवल है इस पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वापस खरीदारी 350 के पास आपको आसानी से मिल जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। जी सर। सर, देवेंद्र नेगी जी हैं, वो कह रहे हैं जुपिटर वैगन के उनके पास 350 शेयर्स हैं, और अशोक लेलैंड के शेयर्स हैं उनके, सॉरी, 350 पर शेयर के रेट पर है उनके पास जुपिटर वाला। और उसके बाद अशोक लेलैंड उनके पास 190 पर शेयर के हिसाब से है। प्लीज सजेस्ट। देखिए सबसे पहले तो कहूंगा कि अशोक लेलैंड देखिए इस समय 216 270 रुपए के पास आ गया है। मोमेंट्री ट्रेड के हिसाब से 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मैक्सिमम 225 तक जा सकता है, और दोबारा खरीदने का भी मौका देगा, इसलिए आराम से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जुपिटर वेगन अभी आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशन इंक्रीज करने के लिए 1-2 वीक के बाद वापस से रिव्यू जरूर ले लीजिए। ऐसे ही आप लोग अपने सारे ग्रुप्स पे शेयर करते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव सेशन का फायदा उठा पाएंगे भाई। सबको एडवाइस मिलनी चाहिए, सबको गाइडेंस मिलना चाहिए। रवि सर हमारे साथ आज जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है। तो प्लीज सबको आप मौका दीजिए कि वो उनकी राय सुन पाए। सर, मैं हिमांशु ओसवाल का सवाल ले रही हूँ। यहाँ पर हमारे व्यूअर हैं, एसीसी सीमेंट पर एंट्री के बारे में पूछ रहे हैं कि इस समय सही है या नहीं, और टारगेट्स आपसे जानना चाह रहे हैं।
देखिए इस समय अगर एसीसी सीमेंट को देखते हैं तो थोड़ा सा करेक्टिव जोन में दिखाई दे रहा है। पहली बात, परचेज बिल्कुल नहीं बनती। कहाँ बनती है? 1850 के पास 100 सवा 100 रुपए का करेक्शन आने के बाद ही बाय बनता है। जहां तक टारगेट की बात है, 2150 के टारगेट लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा रुक जाइए, खरीदेंगे सर, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पैसा रखिए तैयार दौड़ाने के लिए। जब लेवल्स आएंगे तो दौड़ा देंगे, और जब मुनाफा होगा तो बुक भी कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, कल्याण सिंह चरण है, वो कह रहे हैं, रवि सर और नेहा मैडम, मैं आपका नियमित रूप से शो देखता हूँ। थैंक यू सो मच कल्याण सिंह जी। कह रहे हैं आपका चैनल ही सही और स्पष्ट राय देता है। और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। कल्याण जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कोई भी ज्यादा ऐसी बात ना करें, एक हाइप क्रिएट नहीं करें, एक कोई चीज बेचने की कोशिश नहीं करें। बट हाँ, एक एडवाइस, एक जेन्युइन एडवाइस आप तक आए और आपको फायदा हो सके। वो सर HAL और कोचिन शिपयार्ड के एंट्री लेवल्स पर राय जानना चाह रहे हैं। ये राजस्थान से है। देखिए HAL पे तो बिल्कुल एंट्री के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे 4000 के लेवल्स अट्रैक्टिव लगते हैं, और 4400 4600 तक के लेवल आ सकते हैं। और दूसरा, आपने कोचिन शिपयार्ड की बात की, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कोचिन शिपयार्ड को थोड़ा वेट कर लें। 1370 1350 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एंट्री के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही, और सर ने भी बहुत अच्छी बात कही। मैं बड़े बड़े चैनल्स को देखता हूँ और उनकी स्ट्रैटेजी को देखता हूँ तो हंसी भी आती है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जनता सब जानती है। आपको मैं बताऊं नेहा मैम कि मैं कई चैनल्स पर शो करता हूँ, और वहां पर वो लोग सुबह दो स्ट्रैटेजी चलाते हैं, एक बाय की, एक सेल की। और कई बार तो होता है कि दो बाय की चला दी। अब हुआ क्या कि जब शाम शाम को मार्केट जब क्लोज हो रही होती तो बड़े बड़े नंबर 1 बिजनेस चैनल के वादे करते हुए और उस कॉल को दिखाते हैं जिस कॉल में प्रॉफिट आता है, और वहां पर उस कॉल का नामो निशान नहीं होता जहां पर इन्वेस्टर को नुकसान होता है। मुझे लगता है ये ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। नुकसान या प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप न्यूज दिखा रहे हैं तो आपको सच्ची न्यूज दिखानी चाहिए। इन्वेस्टर को के साथ यहाँ पर फ्रॉड नहीं करना चाहिए कि हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 3 हैं। आपके नंबर 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इन्वेस्टर ने यहाँ पर पैसे नहीं कमाए। तो मुझे लगता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये एक्सरसाइज मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ और अब शायद थक चुका हूँ ये देखते देखते। तो लोगों जी को इससे बचना चाहिए। जी बिल्कुल। मैंने तो सर देखा है कि इतनी हाइप क्रिएट करते हैं, इतना वो सब करते हैं, एक पैनिक लाइक सिचुएशन टाइप का वो प्रोग्राम टाइप हो जाता है कि आइए और जुड़िए और ये ऐसे होगा और ये वैसे होगा। आई थिंक वो कछुए और खरगोश वाली कहानी है यहाँ पर, कि देखें कुछ लोग हैं जल्दी में सब कुछ करना चाहते हैं बिना ये देखे हुए कि कितने आप सही तरीके से आपके साथ जो जुड़ा है, जो जिसने आप पे ट्रस्ट किया है, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनके प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी होती है जो सबको समझनी चाहिए। सर, इसी बात पे हमारे नए मेंबर हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है निखिल मल्होत्रा ने, जो कि मेंबरशिप ले चुके हैं DRS इनसाइट्स की प्रीमियम की। वेलकम टू द क्लब निखिल जी। सर, अब चलते, हमारे और भी व्यूअर्स वेट कर रहे हैं आंसर के लिए। सर, संजीव कुमार हैं, जो कि पूछ रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। 401 शेयर है 307 के रेट पर। लॉन्ग टर्म नजरिया चाह रहे हैं सर इस पर ये। देखिए इस समय बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, और खास तौर से कुछ स्टॉक्स और मैं बता देता हूँ जो मेटल काउंटर से हैं, जैसे सेल है, टाटा स्टील है। इनमें थोड़ा जी बहुत जी। करेक्शन आपको 2-2.5% का अगर मिलता है तो इन स्टॉक्स को पकड़ कर रखिए, क्योंकि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म पर वापस से रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। अभी थोड़ा करेक्शन है इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर 210 के आसपास तक, 215 के आसपास तक आता है तो बाय करने से हिचकिएगा नहीं। ये आपको वापस से प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। जहां तक टारगेट की बात करें, लॉन्ग टर्म पर इसके टारगेट आपको 280 से 300 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, सेल, और साथ ही टाटा स्टील, इन स्टॉक्स को एकुमुलेट कर कर एवरेज करें। जी सर। सर, हमारे साथ भारत जहा हैं, जो कि पूछ रहे हैं अपोलो माइक्रो पर बेसिक व्यू चाह रहे हैं कि कैसे एंट्री करें। देखिए एंट्री तो करनी नहीं है। अब इनफैक्ट अगर होल्ड है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। बेकार स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छे नहीं है, सपोर्ट नहीं दे रहा, अननेसेसरी पकड़ के बैठने का कोई फायदा नहीं है।
चलिए भरत जी, आपको राय मिल गई है। सर, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं यहाँ पे ज्योति स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो टेक्निकल लकी इनकी आईडी है, और ज्योति स्ट्रक्चर्स की इनके पास क्वांटिटी है 1041, और एवरेज इनका 26.47 का है शेयर्स का। और पूछ रहे हैं सर क्या कर सकते हैं आप इसके बारे में। देखिए, जितनी टेक्निकल लकी आईडी आपने बनाई है उतनी अनलकी आपने स्टॉक खरीद रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप लोग इस तरीके के कचरा स्टॉक को खरीद लेते हैं। अब 16 रुपए चल रहा है, क्या राय दूं आप बताइए। यही कह सकता हूँ, थोड़े दिन वेट कर लीजिए, पुल बैक अगर आता है तो वहां पर एग्जिट करेंगे। लेकिन फिलहाल स्टॉक अनलकी है, आईडी आपकी जरूर लकी है। चलिए लकी जी, आई थिंक बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही कह सकते हैं इस समय। सर, चिराग पुनिया जी हैं, पीएफसी के शेयर्स हैं, इन्होंने ले रखा है, इनका बाय रेट है 376 का। तो कह रहे हैं क्या करूं, बस इतना ही है, क्या नहीं नहीं, करूं। अच्छा है, 410 रुपए चल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और क्या। और नेहा मैम को थैंक यू करिए, और बढ़िया से मिठाई खाइए, आप भी खाइए, हमें भी खिलाइए। चलिए चिराग जी, मिठाई का इंतजार रहेगा। सर आगे हैं बिंदेश यादव जी। आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं सर, फिनोलेक्स केबल पर 970 पर इन्होंने लिया था, और लॉस बुक करें इस समय या भी होल्ड करें। देखिए, इस समय अभी फिनोलेक्स केबल 900 पे लिया था, 700 चल रहा है, थोड़ा पुल बैक आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 850 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। एक दो वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन आपको 900 के लेवल तो मिल जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जी सर। सर योगेश शुक्ला जी हैं, कह रहे हैं आईएफसीआई इनके पास है 74 के रेट पर, और पूछ रहे हैं कि इसमें आगे इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। मुंबई से हैं ये। हाँ देखिए, 74 के रेट पर है, चल रहा है 42। मुझे ऐसा लगता है कि 38 से 40 के बीच में इसको एक बार एवरेज कर लीजिएगा, बहुत बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन 60 रुपए के आसपास के लेवल अगर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म पर, तो यहाँ पर एग्जिट की राय होगी। तो ऐसा एवरेज बनाना है कि आपको 54 या 55 रुपए अगर आता है तो आप कम से कम बच सके। तो 38 के आसपास, 40 के आसपास थोड़ा एवरेज कर लीजिए, जिससे कि आपको निकलने में मदद मिल सके। जी सर। सर हमारे जो नए मेंबर हैं निखिल मेहरोत्रा, वो कह रहे हैं कि सर कुछ एडवाइस दीजिए स्टॉक्स के बारे में जिन्हें वो खरीद सकते हैं, कुछ ऐसे जिन पर नजर रखनी चाहिए, एक दो ऐसे जो आप बता सके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय मार्केट का जो करेक्शन है वो अभी 2 से 3 दिन तक और रहेगा। और चूंकि आप मार्केट पर डे टू डे एक्टिविटी पे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक 1 2 दिन से खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक खरीदेंगे थोड़ा नीचे मिलेगा। नजर किस पे रखनी, ये सवाल अच्छा है। हाँ। नजर रखिए अशोक लेलैंड पर, 200 के आसपास पकड़ना है। आईजीएल देख लीजिए, जिससे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करेंगे। लगभग 2 4 5 रुपए का करेक्शन अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे 192 198 5 के आसपास पकड़ सकते हैं। वेदांता वापस से अगर 450 के आसपास मिलता है तो इसको पकड़ने की जरूरत है। और साथ ही एनएचपीसी मैंने पहले ही बता दिया कि जी आपको जी जी। एक बार लेवल्स का ध्यान रखें, 75 के आसपास वापस से ले सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं, डिफेंस के एक स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसका नाम है बीईएल। बाकी आप समझदार जी सर, आई एम श्योर जिन लोगों ने हमारा शो देखा था वो इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। जो हैं। कि कहते हैं ना, क्लिफ हैंगर की तरह आपने छोड़ दिया था उस समय। जो हम देखते हैं कि सीरीज आती है और हम पूरी सीरीज देखते हैं, लास्ट तक सोचते हैं कि मिलेगा, फिर उसमें भी एक सवाल के साथ छोड़ दिया जाता है। तो नेक्स्ट सीजन वाला हमारा ये हो गया नेक्स्ट एपिसोड, जिसपे आपने फाइनली ये जवाब दे दिया। तो प्लीज आप लोग नोट को कर लीजिए। सर ने एक अपनी राय दी थी, कहा था कि स्टॉक्स कितना अच्छा कर रहे हैं डिफेंस के समय, पर उन्होंने कहा था एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिस पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और मैं भी इसी सवाल का वेट कर रही थी सर। तो नहीं नहीं, मतलब अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से आई वुड लाइक टू से थैंक यू, फाइनली आपने डिस्क्लोज कर दिया और हम सबको काफी राहत मिली। और आई थिंक काफी लोगों को इससे काफी लॉस से भी बच जाएंगे फ्यूचर वाइज, होपफुली। और सब अब सही रहेगा नहीं आगे नहीं, के लिए। बिल्कुल। देखिए नेहा जी, मैं अभी फिर से बताता हूँ कि अगले हफ्ते में 5 और स्टॉक ऐसे बताने वाला हूँ जिसमें कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर अगर आप हैं
तो उनमें आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो वो जी 5 स्टॉक कौन से हैं, गेस करिए आप लोग भी। थोड़े से कमेंट बॉक्स में डालिए कि ये स्टॉक हो सकते हैं, ये स्टॉक हो सकते हैं, तो मुझे भी मजा आएगा। ये क्विज ही समझिए, अगले एपिसोड में इसका जवाब जरूर दूंगा। जी सर। सर क्योंकि मैं देखती हूँ मार्केट में स्ट्रैटेजी है, जितने सारे हम लोग एक्सपर्ट्स को भी और जो हम लोग देखते हैं चैनल्स में सब कुछ है। बहुत सारे लोग ये तो बता देते हैं कौन सा स्टॉक कैसा है और कब बाय करना चाहिए। पर जो असली लॉस होता है लोगों को, या जो टाइम पे जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते हैं, जिनको एग्जिट की स्ट्रैटेजी नहीं पता होती। एंट्री की स्ट्रैटेजी बताने वाले तो बहुत है, पर किस स्टॉक पे सही टाइम पे एग्जिट करना है। आई थिंक मार्केट में अगर ये चीज लोगों को पता चल जाए तो काफी लोगों का काफी नुकसान कम हो जाए। नेहा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जब तक होता क्या है कि हर एक लोग स्टॉक सही जगह ही खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक गलत खरीदता है। बस प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि उस स्टॉक को मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक टाइम था जब आप था कि आप स्टॉक खरीद के छोड़ देते थे और वो स्टॉक आपको धीरे धीरे मल्टी बैगर रिटर्न देता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आपने स्टॉक को छोड़ा, स्टॉक ने आपको छोड़ा, और वो धीरे धीरे कब दीमक की तरह आपको चूना लगाता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि स्टॉक्स के अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को आप जरूर डे टू डे एक्टिविटी करें। एक बार नजर जरूर मारें और ये कोशिश करें कि उन पे कहाँ हमको निकलना है, कब निकलना है, इस क्वेश्चन को जरूर पूछें। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मैंने स्टॉक खरीद लिया, अब ये प्रॉफिट ही देगा। ये गलतफहमी जल्दी स्टॉक मार्केट दूर कर देता है। जी सर। सर आई थिंक अब इन सारे सवालों का जवाब जो आपने कहा कि आप अगले एपिसोड पे हम लोग कोशिश करेंगे, हम जल्द से जल्द अगला एपिसोड रिकॉर्ड करें और हमारे व्यूअर्स को जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है उस पर एक अपनी राय दे पाए। सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जिन्होंने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया इस लाइव सेशन में, इसका हिस्सा बने। और थैंक यू टू ऑल दोज हु हैव इवन टेकन द मेंबरशिप विद अस। हमारी फैमिली ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती रहे और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जो भी अपने सवाल पूछने हैं प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ ऐसी क्वेरीज हैं या हम किस तरीके का बदलाव कर सकते हैं या कौन सी नई चीज इंक्लूड कर सकते हैं अपने अपकमिंग प्रोग्राम्स में, उस पर हम आपकी राय जरूर चाहेंगे, क्योंकि हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं वो आप ही के लिए तो बनाते हैं। और जी जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में हमारी मेंबरशिप के बारे में, तो प्लीज आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यू रिक्वायर दैट, देन वी वुड लाइक यू टू आल्सो बी अ मेंबर, प्रीमियम मेंबर टू आवर प्लेटफॉर्म। रवि सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आपने व्यूअर्स को इतनी अच्छी एडवाइस दी और आगे वाले एपिसोड के लिए भी आपने एक दिशा निर्देश यहाँ पे दे दिया है। जी बिल्कुल। देखिए, मार्केट अभी फिलहाल, मैं लास्ट में फिर से आपको यही कहूंगा, मार्केट में थोड़ा करेक्शन अभी बाकी है। तो अग्रेसिव में मत आइए, किसी की मत सुनिए, मार्केट को समझिए, मार्केट को जानिए और उस हिसाब से ही निवेश की रणनीति बनाएं। तो धन्यवाद आप। थैंक यू सर।